दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 400 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नौकरी पर अब कोई संकट नहीं। अंतः संबंध विषयों के मामले में शासन ने यूपीएचईएससी के निर्णयों पर लगाई मुहर। 7 साल से चला आ रहा विवाद खत्म हुआ। नई भर्ती को लेकर अब कोई बाधा नहीं। और फिर पूरा डिटेल में हम जानते हैं। प्रदेश के शासकीय, जैसा कि आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में अब संबंध विषयों को लेकर 7 साल से चला आ रहा विवाद खत्म हो गया। इस संबंध में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग की ओर से अब तक के लिए निर्णयों पर शासन ने मुहर लगा दी है। ऐसे में तकरीबन 400 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नौकरी पर मंडरा रहे संकट के बादल अब छट गए हैं। अशासकीय महाविद्यालयों में वर्ष 2016 से पहले अशासकीय महाविद्यालयों में केवल इंटरव्यू के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर चयन किया जाता था। वर्ष 2016 में जारी विज्ञापन संख्या 46 के तहत पहली बार लिखित परीक्षा आयोजित की गई और इसी विज्ञापन के अंत में इस संबंध विषयों का विवाद भी शुरू हो गया। इस भर्ती में कई ऐसे अभ्यर्थी ने भी आवेदन किया जिनके विषय भर्ती में शामिल नहीं थे। हालांकि आयोग ने, यहाँ पर देख लीजिए, हालांकि आयोग ने जिन विषयों के विज्ञापन जारी किए थे, अभ्यर्थियों ने उनके उस विषयों में अंतर संबंध थे। इन्हीं में एक अभ्यर्थी मनीष सोनकर ने भी आवेदन किया था। मनीष ने पर्यावरण विज्ञान से पीजी किया था और जंतु विज्ञान विषय पर फॉर्म भरा था। लिखित परीक्षा में सफल होने के बाद इंटरव्यू में पहुंचने पर आयोग ने मनीष सोनकर का अध्ययन निरस्त कर दिया, यानी कि जो वो उन्होंने फॉर्म भरा था उसे जो है अब जो अभ्यर्थी थे उसका अभ्यर्थी का जो पोस्ट था वो जो है निरस्त कर दिया और मनीष ने इसका विरोध जताते हुए आपत्ति दर्ज कराई और पर्यावरण विज्ञान विषय जंतु विज्ञान विषय में अंतर संबंध है। अभ्यर्थी कोर्ट गया और कोर्ट ने अभ्यर्थी के दावे को सही मानते हुए राहत प्रदान की। इसके बाद आयोग ने एक कमेटी का गठन किया और फिर देखेंगे आप जो है राहत प्रदान की। इसके बाद आयोग ने एक कमेटी का गठन किया और कमेटी ने भी अभ्यर्थी को दावे को सही ठहराया। इस आधार पर मनीष सहित 4 अभ्यर्थियों को चयनित घोषित करते हुए नियुक्ति प्रदान की गई। कोर्ट ने इस पर शासन से अनुमोदन लेने के लिए भी कहा। आयोग ने कमेटी के निर्णय को शासन के पास भेज दिया और शासन ने भी उस पर मुहर लगा दी। इसके बाद विज्ञापन संख्या 47 विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती की गई। अंतर संबंध विषयों के विवाद से संबंधित जितने मामले थे, आयोग ने कमेटियां गठित करते हुए उनका निराकरण किया और इन तीनों विज्ञापनों के तहत अंतर संबंध विषय से जुड़े तकरीबन 400 चयनित असिस्टेंट प्रोफेसरों के पद पर नौकरी प्रदान की गई और इन सब मामलों में कमेटियों की ओर से लिए गए निर्णयों से शासन को अवगत कराया जाता रहा। लेकिन मनीष सोनकर ने प्रकरण के बाद अन्य मामलों में शासन की ओर से निर्णय पर आधिकारिक रूप से मुहर नहीं लगाई गई। ऐसे में आयोग का आशंका भी सता रहा था, भविष्य में विवाद हुआ तो इन शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। इसके बाद आयोग ने फिर से प्रयास शुरू किया। मई के पहले सप्ताह में अपर मुख्य सचिव सुधीर महादेव बोबड़े ने आयोग के अफसरों के साथ ऑनलाइन बैठक की और 5 मई को आयोग ने उप सचिव शिवाजी मालवी को लखनऊ बुलाया। उप सचिव ने पूरा मामला समझने के बाद अब शासन ने विज्ञापन संख्या 46, 47 एवं 50 के तहत अंतर संबंध विषयों को लेकर आयोग विज्ञापन संख्या 46, 47 और फिर 50 के तहत अंतर संबंध विषयों को लेकर आयोग की ओर से गठित कमेटियों की निर्णयों पर मुहर लगा दी। साथ ही भविष्य में कोई भी इसी के अनुरूप भर्ती करने के आदेश दिए। आयोग विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों
भर्ती करने जा रहा है। शासन के आदेश के बाद नई भर्ती में अब अंतर संबंध विषयों को लेकर कोई विवाद नहीं रह जाएगा। यानी कि ये भी भर्ती आप देख सकते हैं और 400 जो है वो पे गारंटी हो गया कि अब कोई उस पर विवाद नहीं रहेगा। ये थी जानकारी। जैसे कि एक बार फिर से हम आपको बता दें कि ये विवादित था, 2016 के एक विवाद चल रहा था, अब विवाद खत्म हो गया। अब 400 असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी जो है अब पक्की हो गई है, गारंटी वाली हो गई है कि अब भविष्य में भी उनके साथ कुछ गलत नहीं किया जाएगा। और एक न्यूज़ हम आपके लिए लेकर के आए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती शुरू होने के आसार। ठीक, और ये जो है 1017 जो है पद खाली हैं, इनको भी जो है जल्दी भरा जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, और फिर आगे बढ़ते हैं। स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक की पढ़ाई क्रेडिट फार्मूले से। ठीक, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जब टीचर आप बन जाइए तो एक बात का आप ध्यान दीजिए, कार में खरोच शिक्षिका ने बच्चे को जड़े थप्पड़, गई आँख की रोशनी। आप देख सकते हैं ऐसी बुरी खबर है कि जो है आप टीचर बन जाइए तो अपना जो है ओहदा मत खोइए, अपना जो है ताकत ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिए। ठीक, ये थी जानकारी और आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड दोनों का प्रिपरेशन इस चैनल पर फ्री में कराया जा रहा है, तो चैनल से जुड़े रहें। और PDF नोट इसका आप जो है टेलीग्राम से ले सकते हैं। अब इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। आज के लिए यहीं तक, आज के लिए शुक्रिया।